योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। योगी जी कह रहे हैं, हुमायूं जी बहुत स्वागत आपका, वो कह रहे हैं बाबरी नहीं बनेगी, फिर से बाबरी नहीं बनेगी। आप क्या कहते हैं इस पर? वो बंगाल को पॉलिटिक्स के लिए बोल रहा है योगी जी। हाँ। वो तो यूपी का सत्ता में है, कुर्सी दखल करके है, लेकिन वो बंगाल का कुर्सी लेने के लिए वो हिंदू लोगों को सपोर्ट देने के लिए ये बातचीत कर रहा है। नहीं, इसी के लिए कोई दुख भी नहीं आया। हाँ। वो पॉलिटिक्स का आदमी है, चीफ मिनिस्टर है, बोल सकता, बोलने दीजिए। नहीं तो बाबरी मस्जिद नहीं तो पॉलिटिक्स के आदमी तो आप भी हैं, आपने तो बाबरी का ऐलान किया। हाँ, तो आप नहीं है पॉलिटिक्स के आदमी क्या? नहीं, बाबरी तो एक मस्जिद है, वो हाँ। आपको जानकारी है, जो 464 साल अयोध्या में मौजूदा था बाबरी का ढांचा। तो आप भी आप भी तो मुस्लिम वोट के लिए कर रहे हैं ना? मैं 1 साल पहले से ही ऐलान किया, 2024 साल में दिसंबर मास में मैं 1 साल पहले ही ऐलान किया। तो 26 में बंगाल का चुनाव था, इसीलिए तो आपने ऐलान किया, आपको पता था कि वोट मिलेंगे। नहीं, ये आप गलत समझते हैं मेरे को ऊपर, ये गलत इल्जाम लगा रहा है। गलत कैसे है ये आपने पार्टी बनाई, आप ममता को चैलेंज कर रहे हैं, आप मुस्लिम्स को अपील कर रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए, ये गलत कैसे है इल्जाम? आप भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ममता बनर्जी को हराने की बात कर रहे हैं, ये गलत है क्या? फिर आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कह रहे हैं तो ममता बनर्जी जो दुर्गायन किया, ममता बनर्जी जो जगन्नाथ धाम बनाया, तो आप चुप क्यों रहा? आप तो कुछ नहीं बोला। आप तो उसी टाइम तो बातचीत बोलना चाहिए ज्यादा। तो उसी टाइम तो सारे इंडिया का जो मीडिया लोग है, जो राम मंदिर बना, भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो 22 जनवरी 2024 जो उद्घाटन किया राम मंदिर का, मैं तो उसी खिलाफ को कुछ नहीं बोला। तो आप लोग तो चुपचाप सुन रहा है, देख उसके रहा है। खिलाफ आप क्यों तो बोलेंगे? वो तो कोर्ट के फैसले से हुआ ना, क्या कोर्ट के मुद्दा फैसले उठा से रहा है? हुआ। और मस्जिद से किसी दिक्कत नहीं है, दिक्कत बाबरी नाम से है, किसी को मस्जिद से दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी बनाइए। बाबरी का लिए क्या इंजाम है आपका? बाबरी तो एक आदमी का नाम था, बाबर में क्या किया, बाबर को साथ मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। आप भी नहीं था उस टाइम, मैं भी नहीं था। क्या सब यही रहे, बनाना बाबरी है। वो जुलूम किया, कोई बलात्कार किया, कोई आग्रासी हुआ, वो इसीलिए मेरा कोई बात नहीं। उनका नहीं। जो एक मस्जिद बना के रखा, हाँ। वो मस्जिद फिर तोड़ दिया ढांचा। हिंदू सेंटिमेंट्स को आप हर्ट कर रहे हैं। बाबर ने मंदिर तोड़े थे, आप उसके नाम से मस्जिद बना रहे हैं, ये इल्जाम लग रहा है। हिंदू को कोई सेंटिमेंट को हर्ट करने के अच्छा, लिए नहीं कर रहे आप? मस्जिद नहीं बना रहे। मस्जिद बनाने का मेरा संविधान का अधिकार है, बिल्कुल है। हिंदू लोगों को मस्जिद मंदिर बनाएगी, गिरजा बनाएगी, चर्च बनाएगी, सही बात है, राम मंदिर बनाएगी, हनुमान मंदिर बनाएगी, मैं कोई विरोध नहीं किया। लेकिन यहाँ मोहसिन साहब कह रहे हैं ना, आप योगी जी को क्या कहेंगे ये बताइए? योगी जी को बधाई दूंगी, मेरे को खिलाफ इतना शानदार बोलने के लिए, मेरा आवाज़ उठाया। अच्छा। मेरा खिलाफ तो जितना आवाज़ वो हिंदू को इकट्ठा करने के लिए उठाएगी योगी जी, मेरा मुसलमान लोग इकट्ठा होके हुमायूं को पास खड़ा हो जाएगी। इसलिए अच्छा। योगी जी को मैं बधाई दूंगी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। क्या कह रहे हैं भाई शिवम? वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ, तो खुश रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। वो कह रहे हैं मुझे तो वोट मिलेंगे, मेरे मुसलमान भाई आएंगे, वो तो खुश हो रहे हैं। ये तो ममता बनर्जी को सोचना पड़ेगा भाई, वही आपस की उनकी लड़ाई है। आप पे तो इल्जाम लगता है ना कि आप लोग, आपने अपने हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट कर लिया, वहां ममता जी के वोट बैंक को वीक कर दिया, यही आप चाह रहे थे? देखिए, हुमायूं कबीर को भी हम ही चला रहे हैं, बाबर से नफरत भी हम ही कर रहे हैं, मस्जिद भी हम ही नहीं बनने दे रहे हैं, तोड़ने वाले भी हम ही हैं। ये चारों तरफ यत्र तत्र सर्वत्र भाजपा कैसे हो सकती है भाई? और अब ऑपोजिशन की पार्टी भी हम ही चला रहे हैं, तो फिर तो कमाल ही है। देखिए, एक बात बहुत साफ है, ये टीएमसी के साथ में थे, उनके वहां के विधायक थे, उन्हीं के राज्य में मस्जिद बना रहे हैं, उन्हीं की राज्य सरकार और कोर्ट के आदेश पर उनको पुलिस मिल रही है। अगर ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देना चाहती तो कल जाकर वहां पर ऐलान कर दे कि मैं बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगी। जैसे वो कह रहे थे कि मैं यहां ईडी की रेड नहीं पड़ने दूंगी, मैं भाजपा को यहां नहीं आने दूंगी, मैं कुछ नहीं करने दूंगी। इंटरेस्टिंग क्या है कि हुमायूं कबीर के खिलाफ सब बोल रहे हैं, अनुराग जी भी बोल रहे हैं, अनुराग जी को लीजिए जरा। नहीं, ममता बनर्जी बाबरी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बाबरी के
खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा हुमायूं चीज कबीर है, आपकी बेटी आप एक है। काम करिए, आप एक अनुराग काम जी, करिए, बाबरी मैं के गारंटी खिलाफ दे रहा हूं, नहीं मैं बोल रहे वादा करता हूं 1 मिनट का टाइमर लगा दीजिए और कहिए अनुराग भदौरिया बोले कि बाबरी नहीं आप बननी पूछिए। चाहिए, हम इसके आप खिलाफ है, पूछिए, बाबर दोनों बुरा को था, versus। बुलवा दीजिए बात बोल लूं, और आपका समय शुरू होता है अब। मैं अपनी बात बोल लूं अब। बोलिए। नहीं मैं लगा दो भाई, अच्छा, टाइमर लगा एंकर दो। भी बदल गए क्या? एंकर बदल गए क्या सुचित्रा जी? अच्छा, अब सवाल पूछ लिया तो सुचित्रा गुनाह हो जी, गया। एंकर बदल गए तो बता दीजिए, एंकर अरे शिवम भाई त्यागी साहब, मैं संबोधित कर दूं। मेरे तो सवाल काबिल को दोहरा बदल रहे गए हो। क्या? समय मत बर्बाद करिए, कम समय है, 1 मिनट है आपके पास। अब सवाल भी अगर प्रवक्ता पूछने लगेंगे तो फिर नहीं सवाल भी प्रवक्ता अरे भाई, अनुराग जी, वो मेरे सवाल को दोहरा रहे हैं। देश के गद्दार को गरियाने के लिए कह रहा हूं, देश के देख रहा है। वो मेरे नहीं, सवाल मुगल को को दोहरा गरियाने के लिए कह रहा हूं, कौन सा आपके किसी नेता को कह दिया? आपकी जो डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स होती है ना, ये बड़ी खराब है। ये मैंने कहा था ना, देखिए चलिए मैं फिर से चुप हो जाता हूं। ये जो आप डाइवर्जेंट टैक्टिक्स है ना आपके, अनुराग जी, सुचित्रा जी, मैं बोलिए, किसी के बीच में नहीं बोलिए बोला। बोलिए बोलिए। बाबरी मैं तो किसी के गलत बीच या में सही? बोला ही नहीं, मैंने क्या टैक्टिस है बताइए, मैं अपनी बात तो बाबरी कह लूंगा। सही या गलत? मेरा सवाल बड़ा देखिए, सीधा है, मैंने घुमाइएगा सवाल मत। देखिए कितना अच्छा है। अरे बोल तो रहा हूं मैंने पहले ही आपको बोला, पहली लाइन अगर आपने नहीं सुनी तो, इस देश का मुसलमान मुगल से जरा सा भी उनके अपने को आदर्श नहीं मानता, मुगल को आदर्श नहीं मानता। सुन लीजिए मेरी बात, पूरे मुगल सम्राट आपका को नाम आदर्श नहीं अनुराग है, मानता। अनवर थोड़ी ना है, वो मुसलमान तय कर रहे हैं। आदर्श किसको मानता बाबरी पर है? बोलिए। मुसलमान में अबुल कलाम को मानता है, इशफाकुल्लाह खान को मानता है, खान गफ्फार खान को मानता है, कलाम साहब को मानता है। कह तो रहा हूं मैं डंके की चोट पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आदर्श बाबर है। नहीं, अनुराग जी, मैं बड़ा क्लियरली आपसे पूछ रही हूं। मुसलमान किसको मानता है वो मोहसिन एक नकवी सेकंड, बता देंगे। शिवम एक मिनट। मेरे लिए बड़ा क्लियर है, आप बार बार ये कहना कि मुसलमान रिलेट नहीं करता, जुड़ाव नहीं महसूस करता, ये बिल्कुल सही है, लेकिन फिर बाबरी को गलत भी नहीं आप कहते हैं। या तो कहिए कि बाबरी बिल्कुल सही है, डंके की चोट पर कहिए, पर स्टैंड क्लियर लीजिए, यही कहना है।